हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके बीपीएससी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए जो 30 तारीख को है, उसके लिए फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना फ्रेंड्स कम से कम 99% चांस होती है। और फ्रेंड्स ये जो है हम लोगों ने एक सेट प्रैक्टिस के क्रम में इसको कलेक्ट करके रखा गया था, ताकि आपके लिए आपको लास्ट टाइम में डिस्कस किया जाए। और 5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाया जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग जरूर देख लेंगे। आपके एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन 99% चांस है कि पूछे जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड पहला स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण जी को दिया गया है। कविता संग्रह थुमरी के शब्द के लिए दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को दिया गया, उसका कविता संग्रह है पेन ड्राइव में पृथ्वी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को दिया गया है द हाँ, उसके उपन्यास किसके लिए? तो ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्स के लिए दिया गया है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। फ्रेंड देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये सभी से फिर आपको एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आना ही आना है। तो फिर अभी हम लोग सबको रिकॉल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण जी को दिया गया, ठुमरी के शब्द के लिए दिया गया। ठीक है, मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को दिया गया, पेन ड्राइव में पृथ्वी। ठीक है, आप ये वीडियो 2 बार देख लेंगे है ना। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को दिया गया, उसका उपन्यास है ऑल द लाइफ्स वी नेवर विल्स है ना, विल्ड के लिए दिया गया। बाकी उर्दू भाषा के लिए देखिए अजीत अशफाक को दिया गया, उसका उपन्यास है तो ख्वाब शराब, ख्वाब शबाब के लिए दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में दिया गया है ना, कोकली उपन्यासकार है दामोदर मोजी को दिया गया, ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नीलमणि फुकन को दिया गया था, वो असमिया कवि है। ठीक है, अगला देखते हैं सरस्वती सम्मान 2022, ये 32वां सरस्वती सम्मान है, जिसे शिव शंकरी को दिया गया। ठीक है, लेखक है ना, इस कृति क्या है, किसके लिए दिया गया? तो देखिए सूर्यवंशम के लिए जो है सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया। ठीक है, अब है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है वो 32वां व्यास सम्मान है, जो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया, उसका उपन्यास पागल खाना के लिए से ज्ञान सॉरी व्यास व्यास सम्मान मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं बिहारी पुरस्कार, यह 32वां बिहारी पुरस्कार जो माधव हाड़ा को दिया गया। ठीक है, कृति है। ठीक है, माधव हाड़ा को दिया गया बिहारी पुरस्कार, और 31वां जो है वो मधु कंकरिया जी को दिया गया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे एकदम अच्छे से। बाकी ये बाकी ये तो जान ही रहे हैं ना। विभिन्न साहित्य पुरस्कार में देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है ना। अब हम लोग अगला देखिए है ना, प्रकाश का वर्ग और तरंग है। देखिए बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है 3900 से 4460 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ठीक है, उसके बाद लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। तो जनरली जो है ना, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य और लाल रंग के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी ये सब आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए रोग है और उसके कारक है। देखिए मलेरिया रोग कैसे होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के कारण जो है वो मलेरिया रोग होता है। ठीक है, सोने की बीमारी जो है ट्रिपनोसोमा है ना, ट्रिपनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है सोने की बीमारी। चेचक कैसे होता है? फिर तो वेरियोला वायरस है ना, वेरियोला वायरस विषाणु से होने वाला चेचक है। ठीक है, उसका न्यूमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, एक जीवाणु से होने वाला बीमारी है। कौन? तो न्यूमोनिया। ठीक है, आप ये वीडियो जो है ना 1 से 2 बार जरूर देखेंगे एग्जाम से पहले। हम लोग मतलब 2-3 वीडियो लाएंगे ऐसे छोटा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ सूक्ष्म मरुस्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए पोटागोनिया है ना, जो है अर्जेंटीना में स्थित सूक्ष्म मरुस्थल है। पोटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना में स्थित सूक्ष्म मरुस्थल है। वही अटाकामा मरुस्थल जो है वो उत्तरी चिली में है। यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स मिलान करने के लिए है ना। काराकुम काराकुम मरुस्थल जो है फिर वो तुर्कमेनिस्तान में है। थार मरुस्थल जो है वो पाकिस्तान और भारत में है। ठीक है, तकला माकन तकला माकन मरुस्थल जो है वो चीन में है, और गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया एवं चीन के मध्य है। ठीक है, आप ये सब फ्रेंड ये वीडियो जो है 1 से 2 बार जरूर देख के रिकॉल कर लेंगे। अगला ये फ्रेंड्स कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो डिस्कशन काफी बड़ा हो जाता है, तो फिर आप लोग शॉर्ट में समझ लेंगे, डिस्कशन का उतना लंबा समय नहीं रहना। देखिए मेनका गांधी है ना, मेनका गांधीवाद जो है वो विदेश भ्रमण से संबंधित है। ये फिर मिलान करने में क्वेश्चन आता है इस टाइप से। ठीक है, तो आप लोग अभी रिकॉल कर लें, मेनका गांधीवाद जो है वो विदेश भ्रमण से संबंधित है। ठीक है, पट्टस्वामीवाद जो है वो पट्टास्वामीवाद है वो निजता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इंदिरा सहनीवाद जो है वो पिछले वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। इंदिरा सहनीवाद। ठीक है, पट्टा स्वामीवाद निजता के अधिकार से संबंधित है। मेनका गांधीवाद विदेश भ्रमण से संबंधित है। आप उसको रिकॉल कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं उष्ण कटिबंधीय घास स्थल। ये घास स्थल जो है भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैला हुआ है। तो देखिए पूर्वी अफ्रीका में भूमध्य रेखीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं। ठीक है, ब्राजील में है ना भूमध्य रेखीय घास के मैदान को कंपोस्ट कहा जाता है, और वेनेजुएला में है ना भूमध्य रेखीय घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। बिल्कुल सही, ये सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में है, जो जहाँ पे जिस नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। देखिए अर्जेंटीना में भी जो है शीतोष्ण घास के मैदान को पाम्पास कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण
घास के मैदान को वोल्ट कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास स्थल को डाउन या डान कहा जाता है। वहीं मध्य एशिया में शीतोष्ण घास स्थल को एस्टेपीज कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं करें या आप लोग गलत नहीं कर पाए, इसलिए फ्रेंड ये रिकॉल कराया जा रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम में तो ये सब आप लोग जल्दी रिकॉल कोई कर नहीं पाता है, लेकिन क्वेश्चन यही से आ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, गुप्त काल में भूमि के प्रमुख प्रकार। गुप्त काल में भूमि के प्रमुख प्रकार देखिए, क्षेत्र। क्षेत्र जो है वो उस भूमि को कहा जाता था, खेती करने के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र कहा जाता था गुप्त काल में, ठीक है। उसके बाद है वास्तु। वास्तु भूमि है उस जो भूमि को कहा जाता था जहाँ वास करने योग्य भूमि हो, उसे वास्तु भूमि कहा जाता था। खील। खील जो भूमि जोती नहीं जाती हो, गुप्त काल में उस भूमि को खील भूमि कहा जाता था। अपरहत। अपरहत है गुप्त काल में उस भूमि को कहा जाता था जो बिना जोती हुई जंगली भूमि होती थी, गुप्त काल में उसे अपरहत कहा जाता था। गोचर। गोचर जो है वो पशुओं के चारा योग भूमि को गोचर भूमि कहा जाता था, ठीक है। ये सब गुप्त काल में भूमि के अलग अलग नाम है, ठीक फ्रेंड्स, आप इसे जो रिकॉल रखेंगे। अगला है ठीक फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद है तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में जितना उद्योग स्थापित हुआ फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा उद्योग स्थापित हुआ उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दौरान जो है वो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद कब तो 1956 में, ये भी याद रखेंगे। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड रौलकेला उड़ीसा 1959 ईस्वी में स्थापित हुई, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम चंपारण पश्चिम बंगाल 1556 में इसकी स्थापना हुई। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी, ठीक है। और उड़ीसा का रौलकेला का जो है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना जो है वो जर्मनी के सहयोग से की गई थी। और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर जो है वो इसे जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। फ्रेंड आप इसे रिकॉल कर लेंगे। अब देख लेते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो जो संयंत्र स्थापित हुए, तो फिर वो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड, है ना। उसके बाद देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित संयंत्र। देखिए, सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई थी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विजयनगर इस्पात संयंत्र बेलारी कर्नाटक, ये सब चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित होने वाली संयंत्र है। दूसरी हो गया, ठीक है, तीसरी हो गया, ये चौथी हो गया। आप लोग फिर इसे एक से दो बार रिकॉल कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व में पाए जाने वाली प्रमुख जनजातियां। तो विश्व में, ठीक है, देखिए खिरगिज। खिरगिज जनजाति जो है वो मध्य एशिया में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद कीवीज। कीवी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और न्यूजीलैंड में कीवी कीवी पक्षी का नाम है जो सबसे बड़ी पक्षी है, ठीक है। उसके बाद मग यार्ड्स। मग यार्ड्स जनजाति जो है वो हंगरी में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है। बुशमैन बुशमैन जनजाति जो है वो बोत्सवाना में पाया जाता है। फ्रेंड ये यहाँ से क्वेश्चन जाति जनजाति से क्वेश्चन मिलान करने में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, चाहे वो अपना देश का दे दे या विदेश का मिला के दे दे, एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। इसे अच्छे से रिकॉल कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं भारत की जनजाति द्रविड़। द्रविड़ जनजाति जो है दक्षिण भारत की अनार्य जनजाति है ना, द्रविड़ जनजाति। उसके बाद देखिए गारो खासी जयंतिया, आप लोग जानिए फिर गारो खासी जयंतिया तीनों पहाड़ी पे तीनों जनजातियों के नाम से बना हुआ है, ठीक है। मीना जनजाति जो है वो राजस्थान में निवास करती है। उसके बाद देखिए सैम्पेन। सैम्पेन जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार समूह में निवास करती है। फ्रेंड इसे एक बार रिकॉल जरूर कर लेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड, कौन सा उद्योग कहाँ पे स्थित है। शीशा उद्योग। शीशा उद्योग जो है वो फिरोजाबाद में है, देखिए फिर मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसका पीतल उद्योग जो है वो मुरादाबाद में स्थित है। उसके बाद स्लेट उद्योग जो है वो मरकापुर में स्थित है। उसके बाद हस्त निर्मित उद्योग जो है वो मिर्जापुर में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये समस्थानिक और उसके उपयोग। देखिए यूरेनियम 235 का उपयोग जो है वो चट्टानी की आयु में याद करने के लिए किया जाता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग, ठीक है। सोडियम 24, सोडियम 24 का प्रयोग रक्त रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किया जाता है, सोडियम 24 का प्रयोग, ठीक है। ऑर्सेनिक 74 का उपयोग जो है वो ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और फास्फोरस फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया, है ना, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, है ना, ल्यूकीमिया के उपचार के लिए किया जाता है। तो फिर देखिए रिकॉल करते हैं, यूरेनियम 235 चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए, सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए, आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने के लिए, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 जो है ल्यूकीमिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है वो 1930 ईस्वी में आया था, ठीक है। सती प्रथा उन्मूलन 1829 ईस्वी में आया था। हिंदू पुनः विवाह अधिनियम विवाह अधिनियम 1856 हो जाएगा। उसके बाद सहमति की आयु अधिनियम जो है वो 1891 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे फिर जरूर एक बार रिकॉल कर लेंगे, मिलान करने के लिए ये क्वेश्चन आता ही है। अगला है, ठीक है। तो बाकी जो है अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।